हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे भाई। कैसे हो आप सभी। आज का टॉपिक जैसा कि आपके सामने है दिखाई दे रहा है, एनालॉजी, जिसे हम कहते हैं सादृश्यता परीक्षण। यार ये टॉपिक हमेशा हर बच्चे का डाउट रहता है, तो आज इसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड के साथ हम लेके चलेंगे। मेन क्या है यहाँ पे दोस्तों, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। या मैं बात करता हूं तो टेबल की अगर आपको नॉलेज है, पहाड़े अगर आते हैं तो क्वेश्चन आप आसानी से निपटा दोगे। अगर टेबल नहीं भी आती तो थोड़ी हम कैलकुलेशन का अंदाजा करके, लाइक अगर आपको 15 तक और 10 तक की भी टेबल आती है तो भी अपना काम चल जाएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सही बच्चे जल्दी से सेशन को ज्वाइन कीजिए मेरे भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जिन बच्चों ने पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया है तो मेरे भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 25 डेज में रीजनिंग हम खत्म करने वाले हैं। पिछले 2 सप्ताह से हमारी क्लासेस चल रही हैं। सैटरडे को वीकली टेस्ट होता है आपका, जो मंडे टू फ्राइडे पढ़ाया जाता है। और इसी के साथ हमने एक नई सीरीज की है, सुपर फास्ट मॉक, जिसमें सुबह 7:30 बजे डेली एक मॉक लगाएंगे। 10 to 12 मिनट के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन को मैनेज करना होता है, वो सभी चीजें वहां बताई गई हैं। तो जरूर देखना जाके। दोनों को अलग अलग प्लेलिस्ट में रिप्रेजेंट किया गया है। अगर आपको स्कोर बूस्टर सीरीज आप देखते हो तो जिसमें हमारे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगी। अगर हम सुपर फास्ट मॉक की बात करते हैं तो उसमें ऑल ओवर 25 क्वेश्चन का हम सेक्शन डिस्कस करते हैं। एनालॉजी के अंदर हमारे 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। वो 3 प्रकार के क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, एक बार चलिए जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। वॉइस वगैरह ठीक है ना। देखो, जैसे बातें थोड़ी कम करेंगे, बाद में देख लेंगे। बाकी जिस बच्चे का जो डाउट हो ना यार, कमेंट छोड़ देना, मैं पढ़ता जरूर से ही बच्चों की कमेंट पढ़ता हूं। जिस जिसके आते हैं, जो भी डाउट होगा पक्का वहां डिस्कस करेंगे। यहां एक तो आता हमारा अल्फाबेट एनालॉजी। दोस्तों अल्फाबेट में क्या होता है मेरे भाई, अल्फाबेट इज इक्वल टू डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग। डायरेक्ट इक्वल टू कोडिंग एंड डिकोडिंग। मेरे भाई जिस बच्चे ने कोडिंग डिकोडिंग सीख लिया वो अल्फाबेट को उधेड़ देगा, वो नहीं छोड़ेगा इसको। दूसरा, सेकंड होता है हमारा डिजिट एनालॉजी। डिजिट एनालॉजी यही मेन पार्ट होता है। और थर्ड होता है लॉजिकल वर्ड बेस एनालॉजी। लॉजिकल वर्ड बेस। डिस्कस हम इन दोनों को, तीनों को करेंगे। हालांकि वैसे तो जो ये है, इसके मैं 100 क्वेश्चन की आपको एक सीट प्रोवाइड करूंगा मैं भाई। 100 क्वेश्चन की जो सीट दूंगा आप उसको पढ़ लेना, बस अपना काम बहुत है। उसमें से लगभग लगभग बात करता हूं तो 60 से 70 शब्द ऐसे होंगे जो आपने कभी ना कभी सुने होंगे। हाँ, 30-40 ऐसे हो सकते हैं जो आप फर्स्ट टाइम फेस करोगे, जिसका डायरेक्ट आपका प्रॉफिट जो है वो एग्जाम में देखने को मिलेगा। सीधा सीधा फायदा वहां देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हमारा जो डिजिट एनालॉजी है, इसमें क्या होता है। डिजिट एनालॉजी में जो ये चीज है, डिजिट एनालॉजी के अंदर स्मॉल नंबर से, छोटे अंक से स्मॉल डिजिट टू लार्ज डिजिट की तरफ हम चलते हैं। लार्जेस्ट नंबर की तरफ हम जाएंगे, छोटे अंक से बड़े अंक की तरफ हम जाएंगे। जब हम यहां से ट्रेवल करेंगे तो हमारे सामने हो सकता है रेशो आ जाए, यानी उनका अनुपात समान हो। दूसरा हो सकता है कि मेरे भाई वहां गैप देखने को मिले। तीसरा हो सकता है कि लगातार वो प्राइम नंबर यूज कर ले, अभाज्य संख्या है जिसे हम कहते हैं। चौथा हो सकता है मल्टीपल दिखाई दे, यानी गुणांक। और मल्टीपल के अंदर संभावना है कि प्लस के साथ वो माइनस भी कर सकता है मेरे भाई यहां पे। एंड लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट, जब कुछ भी ना मिले, जब कुछ भी ना मिले तो हम कह सकते हैं कि वहां जो है डिजिट का यूज हुआ होगा, डिजिट रैंडम यूज, डिजिट यूज। तो कुछ अपने 2025 के 2025 के एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन हम कवर करेंगे यहां। उसमें से बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को मैनेज करना है। रेडी हो सभी, करें स्टार्ट। जो हमारे पीछे 5 से 6 टॉपिक हुए हैं उसमें से अगर आप एक बार देखते हो उन चीजों को तो चीजें हमारी धीरे धीरे क्लियर होती रहेंगी। जो मॉक लगाएंगे, जब आप मॉक लगाने बैठते हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखना मेरे भाई, अगर कंसेप्ट क्लियर है तभी मॉक का लगाने का फायदा है। कंसेप्ट हमने देखा नहीं, मॉक लगाने हम बैठ गए, नंबर नहीं बढ़ेंगे। कोई ताकत ही नहीं है जो आपके नंबर बढ़ा दे। तुक्का मारना बात अलग है। चले आगे आ जाओ, देखिएगा।
आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हमारे सामने 4, 9 और 37 है ना। तो सीधी बात है कि किस तरीके से मैं 4 और 9 को 37 में कन्वर्ट करूं। तो मैं कह सकता हूं कि मल्टीप्लाई करके +1 मार दूं तो बन जाएगा 37। अब ऐसा कोई लॉजिक है, पहला लॉजिक मेरे सामने ये है, 15 7 105, 19 9 9 81 100 नहीं बनेगी बात, 13 6 78, 12 5 60, तो ये लॉजिक हमारा फेल। दूसरा 9 और 4 13 गुणा 3 - 2 यानी 4 + 9 कितना हो गया 13, 13 × 3 -2 बन गया भाई 37। आगे चलते हैं, ऐसा ही कोई हो तो 15 और 7 22, 22 × 3 22 × 3 66, 66 में से अगर हम यहां देखें 2 माइनस करेंगे तो 64 बनेगा, पहला ऑप्शन नहीं है। अगले को मैं से ट्राई करें, 13 और 6 19 गुणा 3 57, 57 में से हम 2 माइनस करेंगे तो भी बात नहीं बनेगी मेरे भाई। 4 से 2 कम, 6 से 2 कम नहीं है, ठीक है। 19 और 9 28, 84, 84 से 7 कम, 28 से 84 से 7 कम, इसको लेके आओ। आप देखोगे 9 + 19 कितना हो गया 28, 28 × 3 कितना होगा 84 है ना। 84 से अगर मैं 7 कम कर दूं तो कितना बना 77, 77 बनाना। तो ये बात आती है। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि जी यहां तो 2 माइनस किया था और यहां पे 7 माइनस किया, तो मेरे भाई जो ये नंबर है ना ये 4 से 2 माइनस करके मैंने 2 माइनस किया। ऐसे मेरे भाई यहां नंबर है 9 से मैं 2 माइनस करके इसमें प्लस करता हूं, माइनस करता हूं, तभी तो वही बात आती है कि नहीं। तो हमारा लॉजिक क्या निकल के आता है, ऑप्शन सी अपना सी आंसर होगा। दूसरा हम एक बात और कह सकते हैं, यानी 9 का 4 गुना, पहले वाले को वेरीफाई करेंगे, यानी 4 का 4 टाइम 16 और में भाई 9 का डबल 18, 19 27 33, ठीक है, यही ठीक है, उससे बात नहीं बनेगी। अपना ऑप्शन कौन सा जाता है, सेकंड ऑप्शन। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2, 11 12 23 4 45 49। जल्दी से आप इसकी रिलेशन देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहे हैं आज के दिन, चाहे आप रेलवे एनटीपीसी में जाओ, और बहुत ही आसान है। हम नंबर एनालॉजी को देख के घबराते हैं, परंतु घबराने की बात ही नहीं है मेरे भाई, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ध्यान से डिजिट को कंपेयर कीजिए क्या आता है। आप देखोगे इन दोनों का सम है ना 23, ऐसे इन दोनों का सम है ना 49, क्या इन दोनों का जोड़ है 40, नहीं है। इन दोनों का जोड़ है 80, बिल्कुल है, तो अपना ऑप्शन बी। इसी के साथ मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने, 6 2 36 4 5 60। तो किस तरीके से 2 और 6 को मैं रिलेशन में लेके 36 बना सकता हूं। भाई साहब 6 की पावर 2 कर दूं, यानी इसको इसकी पावर बना दूं, पर ये तो इसकी पावर नहीं बनेगा, और इसको डबल करके इसमें एक प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो, 12 ये 36 है ना, इसको डबल करके 10, इसमें एक प्लस करके 5, नहीं 50 बनेगा, नहीं बनेगी बात। और अगर हम देखें तो मेरे भाई दूसरा 2 × 6 12, 12 × 3 हमने एक्स्ट्रा उठाया, तो ऐसे ही 4 × 5 20, 20 × 3 बन गई बात मेरे भाई 60, है कि नहीं। ऐसे ही कौन सा ऑप्शन है, 5 और 3 8, तो ये 24 नहीं है। 11 × 10 3 नहीं है। 7 और 6 42 नहीं है। 8 चौक 32, 4 × 8 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज 96, डी ऑप्शन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। अगर लेटर की बात है तो सीधा काम हमारा प्लेस वैल्यू का रहेगा दोस्तों, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आ जाओ जल्दी से। O 15 पर होता है ना, S 19 पर होता है, W 23 पर होता है, देयर आर गैप 4 का गैप है। ऐसे ही आगे हम कंपेयर करते हैं, 8 12 16 4 4 का गैप, 5 और 4 9 और 4 13, 23 और 3 26 नहीं होगा, 17 और 5 नहीं होगा, 2 और 3 नहीं होगा। ए ऑप्शन पे टिक मार दो, ए हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, आगे चलें। चलिए मेरे भाई इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने, कहता है 3 1 1 1 109। तो यहां हम कह सकते हैं इससे 2 लेस कर दूं, इससे भी 2 लेस कर दूं, बन गई बात 2 कम 3 3 3, ये रहा -2। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 12 से 30 16 से 38, 12 से 30 16 से 38।
अगर 12 से 30 में देखता हूं तो कितना ज्यादा मेरे भाई 18, 18 ज्यादा है ना, मोर देन 18, पर इससे तो 18 ज्यादा नहीं है। हां, हम कह सकते हैं कि 12 से ये 18 तो ज्यादा है जी, पर जो ये 18 है इसमें 6 प्लस करके ही तो ऐड किया गया, तभी तो जाके 30 बना। अब ऐसा ही अगर कुछ मैं यहां ट्राई करता हूं, 16 में 16 से 6 ज्यादा ऐड कर दूं 22, तो 22 और 16 बने ना मेरे भाई 38। तो ऐसा ही कोई नंबर ट्राई करते हैं, 10 और 12 नहीं होंगे, 10 और 6 16, ठीक है, डी ऑप्शन पे आ जाओ। डी 10, 10 में प्लस करूंगा इसमें 6 ऐड करके 16, क्या बना 26, हाँ जी बिल्कुल बना, डी ऑप्शन है कि नहीं। दूसरा, डबल करके 6 भी ऐड कर सकते हैं, बात वही है, यानी 12 का डबल करके 6 ऐड कर दोगे तो भी हमारा 30 बनेगा। बोथ आर पॉसिबल, दोनों बातें अपनी जगह ठीक है, या तो आप ये लॉजिक अप्लाई कर दो या वो वाला कर देना, दोनों चीजें हमारी ठीक होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ऐसा भी अभी क्या था, जल्दी से आंसर कमेंट कर दो मेरे भाई, क्या बनेगा नेक्स्ट, जल्दी से आंसर कमेंट कर दो क्या आएगा। शाबाश, जल्दी से बताओ क्या आएगा भाई। मॉक जरूर अटेंड करें, अकेले पढ़ने से बात नहीं बनेगी, चाहे आप कितने भी बड़े 30 मार्क खा बन के बैठ जाना रीजनिंग में, अगर रीजनिंग का जो सेक्शन है वो टाइम में अटेम्प्ट नहीं किया तो कुछ भी हो आप अपने आप में आप क्लियर नहीं कर पाओगे। जब तक सेक्शनल आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो फाइनल रिजल्ट आपका बनेगा नहीं। तो मैथ रीजनिंग दोनों जरूरी है, याद रखना। बाकी इस पे डिटेल वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी एग्जाम देने में, क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। इन दोनों के बीच का अंतर कितना, 209, इन दोनों के बीच का अंतर 96, 37 नहीं है, 58, ये रहा बी ऑप्शन। नेक्स्ट आप देखोगे +5, सिंपल सा है ना जी, ये भी +5, तो ऐसा 5 5 5 ये रहा ए। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, 8 और 5 13, ये लो जी, 26 और 8 34, ये लो मेरे भाई, ये नहीं है, 8 और 4 12 नहीं है, 34 और 8 42 नहीं है, 20 और 5 25 है, इन दोनों का जोड़ बराबर ये है। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन आए हैं। एनालॉजी का तो सिर्फ बेवजह का भ्रम बना हुआ है, कमी अपने अंदर है मेरे भाई। जिस दिन आपने टेबल याद कर ली, जिस दिन आपने 25 तक के स्केयर और 25 तक के, 25 तो छोड़ो 15 तक के क्यूब कर लिए, मैं कह रहा हूं रीजनिंग के या मैथ का कोई भी डिजिट का क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं हो सकता, कभी भी गलत नहीं हो सकता। गलत तो छोड़ो, बहुत जल्दी सोल्व कर दोगे आप उसको। कहता है 18 का जो संबंध 80 से है, मेरे भाई 18 का जो रिश्ता 80 के साथ है, और वैसा ही 23 का रिश्ता 100 के साथ है। यहां एक ट्रिक बताऊंगा जो 100% फिट बैठती है, याद रखना। हमें एक ऐसा मल्टीपल जज करना है जो इसके पास पहुंचे। अगर इसका 5 टाइम करता हूं तो 90, परंतु इसका 5 गुना तो मेरे भाई 115 हो गया, इसका 5 गुना ज्यादा हो गया, उसका 5 गुना उससे ज्यादा हो गया। तो हमें वहां तक जाना है, या तो आप एग्जैक्ट यहीं तक पहुंच जाओ या इससे पीछे रहना, यानी कम हम ले सकते हैं, ज्यादा कभी भी नहीं लेंगे, याद रखिएगा आप। अगर यहां हम इस पॉइंट को लेके चले कि भाई ज्यादा हमें लेना नहीं, कम हम ले सकते हैं, तो 5 से पीछे आओ, 18 चौक 72, और 72 से कितना ज्यादा 8, मैं भाई 23 गुना 4 कितना 92, 92 से ये कितना ज्यादा 8, 36 गुना 8 4 कर दो, 3600 के 30 100 के 120, 120 144 प्लस 8 करना 152, 152, ए ऑप्शन, ए। चलिए मेरे भाई इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11, 10 का 75 से वैसा ही रिश्ता है जैसा हमारा 6 का 47 के साथ, तो मेरे भाई 15 का किसके साथ होगा। शाबाश, मल्टीप्लाई बनाइएगा, 8 गुना ज्यादा, इसका भी 8 गुना ज्यादा, तो पीछे आओ, 10 गुना 7, 6 गुना 7, मल्टीप्लाई बाई 7, 42 70, 5 ज्यादा, मोर देन 5, मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 5, तो 15 गुना 5 कितना हो गया, 15 गुना 7 105, 105 में 5 बढ़ाना 110, थर्ड ऑप्शन 110 हो जाएगा। ठीक है, आ रही हैं बातें समझ में। देखो एग्जैक्ट डिजिट क्या आएंगे हमें नहीं पता, परंतु जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना आप क्वेश्चनों को डीकोड करने में, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों को, उतना जल्दी आप डीकोड करने में संभलोगे, अपने आप को संभालोगे। तो ये चीजें जरूर ध्यान रखिएगा मेरे भाई, किस तरीके से वो रिलेशन बना के दे रहा आपको, बन जाएंगी बातें।
चलिए आगे इससे। चलिए नेक्स्ट है मेरे भाई, कहता है 18 का संबंध 91 से, 18 रिलेटेड टू 91, सेम वे 27 रिलेटेड टू 136। ऐसे ही मेरे भाई 45 का इसके साथ क्या रिश्ता होगा, तो लगाओ दिमाग, क्या होगा। 18 का 5 गुना होता है 90, मल्टीप्लाई बाई 5 करके +1 कर दूं, 27 पंजे 135 +1 कर दूं, ठीक है। 45 का 5 गुना, 5 5 25, 5 2 5 20 और 2 22, 225 + 1 226, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 5 +1 सेम पिछले की तरह। क्वेश्चन नंबर 13, 983, 9 का रिश्ता 23 के साथ है, सॉरी 83 के साथ, वैसा ही कुछ 13 का 171 के साथ है। तो हमें पता करना है 15 का किसके साथ होगा। अब यहां लेके डूबेगा जिसको स्क्वायर याद नहीं है। 9 का स्क्वायर +2, 9 का स्क्वायर +2, 9 का स्क्वायर कितना 81, 81 में एक ऐड कर दो 2 ऐड कर दो 83। 13 का स्क्वायर 169 +2 कर दो 171। भाई साहब 15 का स्क्वायर 225, 225 में 2 ऐड कर दो 227, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलिए दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 127 का 228, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, याद रखना। 127 का 218 से, यहां बता रहा हूं 127 रिलेटेड टू 218। फिर है मेरे भाई ये पहला पार्ट है इसका, 3 10 29 का किससे होगा, 3 10 और 29 का किसके साथ रिश्ता होगा। अगर हम यहां से मल्टीप्लाई बनाने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि 137 का अगर डबल कर दिया तो वो सीधा सीधा इससे ऊपर चला जाएगा। 27 का डबल 54, 254, पर इसका डबल तो इससे पीछे रह जाएगा। जब हम डबल करेंगे तो एक वैल्यू ऊपर जा रही है, एक कम रह रही है, तो डबल नहीं करना। अब डबल नहीं करना तो क्या कर सकते हैं, स्क्वायर क्यूब का हम सहारा ले सकते हैं। हमें यहां थोड़ी हिंट मिल रही है, आप ध्यान देना यार। ये 6 के क्यूब से 2 ज्यादा है ना मेरे भाई, और ये 2 के क्यूब से 2 ज्यादा है। मानते हो ये बात, क्वेश्चन पक्का ठीक करके निकलेंगे वहां से हम। ये 2 के क्यूब से 2 ज्यादा है, तो ऐसा ही कुछ यहां रहा होगा। तो इनमें से 2 2 कम करना, इनमें से 2 2 लेस कर दो। कौन सा एक परफेक्ट क्यूब नंबर बना। ये एक बच्चे ने पहले भी पूछा था मेरे से, कई बार पूछ लिया ये क्वेश्चन। तो सभी में से 2 2 लेस करेंगे तो परफेक्ट क्यूब नंबर किस पे बना, थर्ड पे। तो ऑप्शन क्या है, थर्ड। आप चेक कीजिए, हमने देखा कि ये किसी के क्यूब के पास है। भाई इसमें से मैं 2 कम करता हूं तो भी क्यूब, इसमें से 2 कम करता हूं 1 इज ऑल्सो ए क्यूब नंबर, इसमें से 2 लेस करता हूं तो 27 भी एक क्यूब है। या मैं कहूं कि इसमें से 2 कम कर दूं, इसमें से 2 कम कर दूं, ये 5 का क्यूब, ये कितने का क्यूब, 6 का। इसमें से 2 कम कर दूं 1, इसमें से 2 कम कर दूं 8, ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, यानी ठीक कंटिन्यू है ना। तो 29 से 2 कम कर दूंगा 27, किसका क्यूब, 3 का। तो अगला क्या होगा, 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना, 64, 64 में 2 प्लस करके लिखूंगा तो कितना बनेगा, 66। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा प्रेजेंस वहां आपको पूरी दिखानी है, अलर्ट रहना है, डिजिट को कंपेयर करना आप सीखिएगा, चीजें अपने आप स्मूथली सोल्व होंगी। चलिए मेरे भाई इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। बताओ यार अगले का क्या आंसर होगा। जल्दी से बताओ क्या आएगा, आंसर कमेंट कर दो यार जल्दी से, आ जाओ लगाते ही दिमाग। ये इसके डबल से, डबल नहीं 4 टाइम से 1 ज्यादा, ये इसके 4 टाइम से 1 ज्यादा है, मोर देन 1। और 5 गुणा 2 जमाइक मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, मल्टीप्लाई में 2 से कम 1 रखेंगे 6, 6 6 6 6 6 प्लस 6, ये प्लस 6, तो लॉजिक हमें मिल गया। प्लस 6 करेंगे, ये नहीं होगा, प्लस 6 करेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1 नहीं होगा, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1, यानी प्लस 6 करते हैं तो 12 हो गया। इसको 12 को 4 गुना करता हूं तो 48 प्लस 1 मारता हूं तो 49, विच इज ऑप्शन सी।
इसी के साथ साथियों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, 4 5 11 8 6 10। देखो 4 5 11, 4 5 11 अगर हम देखें तो 11 हमें बनाना है, 11 में 6 ऐड करना होगा, तो वहां 10 बनाएंगे तो 4 ऐड करना होगा, नहीं बनेगी बात, प्लस माइनस तो है नहीं। दूसरा अगर हम देखें मल्टीप्लाई करते हैं तो काफी, मल्टीप्लाई आधा प्लस 1 24, आधा नहीं भाई, ठीक है, इन दोनों का जोड़ कर लो, 4 + 11 कितना हुआ 15, 3 से डिवाइड करना, 15/3 कितना हुआ मेरे भाई 5, यहां आ जाओ 18/3 कितना हुआ 6, 14 को 3 से भाग देंगे, 21 को 3 से भाग देंगे 7, है ना, हो जाएगा। धीरे धीरे जब हम जितना आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन अपने आप सोल्व कर दोगे। अब अगला क्वेश्चन देखना कैसे आप सोल्व करते हो, ध्यान से समझना, थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगा और आप एकदम से आंसर निकाल दोगे, एकदम से आंसर निकाल दोगे। आ जाओ, देखो 5 14 21, भाई साहब ये इससे 7 ज्यादा लग रहा है, और ऐसा ही रिश्ता यहां भी होना चाहिए, तो यानी कि लास्ट वाले में तो 7 का गैप होगा ही होगा मेरे भाई, मानते हो ये बात। यहां आ जाओ, 7 का गैप है, 7 का है, 7 का है, 7 का है। अगले को हम चेक करते हैं, 5 से +9, पर वो तो +9 नहीं है, छोड़ दो। अगला ट्राई करते हैं, यानी 5 × 2 10 + 4, 7 × 2 14 + 4 18। यहां थोड़ी हमें हिंट मिल गई कि जी ये मल्टीप्लाई बाई 2 + 4 है और ये +7 है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 + 4, ए ऑप्शन। 8 का डबल 16 और 4 20, 20 और 7 27, ठीक है, बन जाएगी बात सभी की, बताना भाई एक बार। ठीक है भाई, सभी के लिए हो जाएगा ना। आगे चलते हैं, अगले को देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18। IH 15 को लिख दिया -3, डिजिट हम देखें तो डिजिट सेम है, लेटर को उठाओ, 9 8, भाई साहब 11 5, यानी पहले में +2, दूसरे में -3, फिर 15 से 3 -18, 3 से 2 5 और 9 से 6 -3, ठीक है, यानी पहले में +2H, दूसरे में -3, -3 करेंगे, 21 में से 3 गए 18, HR, एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन। लेटर का तो एक ही तोड़ा प्लेस वैल्यू और कुछ भी नहीं होता। क्वेश्चन 19 पे आ जाओ, 6 20 26, 6 20 26 और भाई साहब 4 14 20, +6 +6, देखो ये 6+ है, भाई साहब ये भी 6+ है, गुणा 3, अगर मैं डबल करके 8, डबल करके 6 नहीं है, 3 गुणा कर दो, मल्टीप्लाई बाई 3 +2, ऐसा ही कुछ यहां दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई बाई 3 +2, तो हम चेक करते हैं, तो पहला मल्टीप्लाई बाई 3 +2 और +6 नहीं है, मल्टीप्लाई बाई 3 +2 17 +6, ए ऑप्शन, ठीक है, ओके रिपोर्ट सभी की यहां तक। चलिए मेरे भाई इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखो 27 13 41 -14, उसमें माइनस नहीं होगा, इन दोनों का जोड़ 0 5 1, उससे भी नहीं होगा, तो 13 + 41 करना, कितना बैठा 54, 54 का आधा मारना, हो गया 27, हाँ जी बिल्कुल हो गया, बात तो बनी है, पर ये यहां भी अप्लाई होनी चाहिए तभी हम, ठीक है, नहीं तो लॉजिक चेंज करना होगा। आ जाओ मेरे भाई, 44 + के 18 कितने हो गए 62, 62 का आधा करना जी, बनाना 31, ठीक बात है भाई बिल्कुल। हम देखते हैं इन दोनों का जोड़ आधा नहीं होगा, 21 और 28 नहीं होगा आधा, 19 और 21 40 नहीं होगा, और मैं भाई 18 और 14 कितने हो गए 32, 32 का आधा 16, डी ऑप्शन। यानी ए और सी का सम ऑफ A + C डिवाइड बाई 2 = B।
तो दिस इज टर्म ए बी एंड सी। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हो जाएगा भाई सभी का? बताओ एक बार। सबसे बात बिल्कुल लास्ट में, भाई इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाना, इसकी सीट में अलग से प्रोवाइड करूंगा, वो सारे के सारे बच्चे प्रैक्टिस करके जाना, स्किप मत करना, नहीं तो मारे जाओगे यार। यहां से पक्का 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं हर शिफ्ट के अंदर, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग की बात करें या नंबर्स की बात करें। ठीक है ना? यहां तक चले आगे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21, I9 L12 Q15 7 10 13 +3 +3 +3 +3। ठीक है, 1 4 7 3 + 14 18 4 का गैप, 4 7 10। ठीक है, 3 7 4 का गैप छोड़ दो, 11 14 और 17 +3 +3 3 6 9 3 3 का गैप, 13 और 3 16 और 3 19। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई अपना। 16 और 3 19 और 2 21 है, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि गैप यहां सिमिलर नहीं है, बाकी सभी के अंदर सेम गैप है। क्वेश्चन नंबर 22, इसे प्लेस चेंज हुआ है, यानी ए एल इन दोनों को यहां रख दिया, इन दोनों को यहां रख दिया, तो बीच वाले ए सी यहां है, ई ए यहां है। ठीक है, ई ए इसमें नहीं है, छोड़ दो, ई ए इसमें है। ठीक है, आगे चलती है। ई वाई पी एस, तो ई आर एन एम होना चाहिए था, इसको हटाओ, और आर एफ। ठीक है, इसको हटा देते हैं। आगे चलती है। एल ई आगे, एल ई आगे, ए पी आगे, मेरे भाई ई आर आगे होना चाहिए था, सी ई आगे होनी चाहिए, और ए आर आगे। ठीक है, यहां अगर हम चेक करते हैं तो वाई यहां और ए यहां, एस यहां और ओ यहां, तो ऐसे ही आर यहां, ए यहां। इसमें तो ऐसा नहीं होगा, फिर एफ यहां होना चाहिए था, इसको भी हटा दो। कौन सा ऑप्शन है? ए। सिर्फ और सिर्फ प्लेस चेंज। यदि दिए गए शब्द का कोड उसी के ऑप्शनों से बनता है तो दोस्त सिर्फ और सिर्फ प्लेस चेंज होता है, बाकी नो प्लस नो माइनस गैप का कोई काम नहीं है, यानी प्लेस वैल्यू यूजफुल नहीं होगी। यहां पे क्वेश्चन की पहचान यही है कि उसका कोड यदि उसी के अक्षरों से बने तो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई स्थान में परिवर्तन देखने को मिलेगा, इससे अलग कुछ नहीं हो सकता। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट आप देखोगे -1 -1 -1 0। ठीक है, 16 से 15 -1, 14 से 13 -1, 12 से 1 11 0 के, यानी -1। क्वेश्चन नंबर 24, 10 45 6 25 9, 10 45 6 25 9। बताओ भाई जल्दी से क्या होगा? 10 45 6 25, 10 से 45 6 से 25, तो 9 का क्या बनेगा? देखो ये 5 के मल्टीपल है, यानी 5 के गुणांक है ना, मल्टीपल ऑफ 5, तो यहां 5 का मल्टीपल आंसर होगा। तो मैं ये तो कह सकता हूं कि जी डी आंसर है कि नहीं? आंसर तो डी है, पर वो 5 के मल्टीपल कहां से आए? ये 5 से 9 मल्टीप्लाई, ये 5। अब हमें ये 9 देखें तो इससे 1 लेस, ये 6 से 1 लेस मेरे भाई, तो 9 से 1 कम करना 8, 8 पंजे 40 बन गई बात। ठीक है ना? अच्छा लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 25 से आबास, 3 17 9 47, तो 3 का अगर मैं 5 गुणा 6 करता हूं तो 16 करता हूं तो ज्यादा, वो भी ज्यादा। 5 पे लेके आओ बात। 3 5 15 + 2, 9 5 45 + 2, 6 5 30 + 2 32। डी ऑप्शन। ठीक है, हो जाएगा। आगे चलते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जब हमारी वैल्यू ग्रुप में आती है, यानी लार्जेस्ट नंबर हो, बहुत बड़ी संख्या हो, तो दोस्तों सीधा सीधा आप गैप अप्लाई कीजिएगा। गैप अप्लाई होगा और कुछ नहीं करेंगे हम। यहां आप देखिएगा 1 1 1 1, 1111 उस साइड प्लस, 1111 प्लस कर दो, 6 7 2 8 6 6827। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, 68 से 321 525 से क्या बनेगा? 5 गुणा तो काफी ऊपर जाएगा, 4 8 32, 2 3 4 6 24 और 3 27।
तो 5 का 4 गुना तो भाई सब 2000 के करीब बात की, ऑप्शन तो 2000 से बहुत कम है। दूसरा अगर हम यहां ट्राई करते हैं क्या हो सकता है, एक टेबल के मल्टीपल भी नहीं है, रेशो अगर बनाए तो रेशो भी नहीं बनेगा। 8 और 6 14, 14 का मल्टीपल भी नहीं है। 17 चौके 68, 17 से वो डिवाइड होता हो, 34 17 1 नहीं होगा मेरे भाई, डिवाइड भी नहीं होगा। 15 151 नहीं, ठीक है। तो बस एक ही उम्मीद बच गई, गैप लगाओ। 11 में से 8 गए 3, और 11 में से 3 यहां बच गए, 31 में से 6 गए 25, 253 प्लस किया, इसके अंदर 253 प्लस करना तो 8 7 7 778, ठीक है, सी ऑप्शन। आगे चलते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28। 14 से 421 तो कौन सा होगा? 14 से 421, 421 14 का मल्टीपल तो है नहीं। 14 3 42 गुणा 3 गुणा 10 जमा 1 गुणा 3 गुणा 10, 16 3 48 10, 18 3 54 गुणा 10, नहीं भाई, तो मल्टीप्लाई नहीं है, रेशो बन नहीं रहा। 4 और 2 6 और 1 7, जोड़ गुणा 2, 6 और 1 7 और 1 8, 4 और 2 6 और 1 8 7, 3 और 1 4, 6 और 2 8 और 5 13, वो भी नहीं है। क्यूब तो काफी ज्यादा हो जाएगा, है ना, 14 का क्यूब ऊपर जाएगा काफी। तो दूसरा अगर हम देखें तो 14 का स्केयर कितना होता है मेरे भाई? 196। 196 से कितना ज्यादा है? 11 में से 6 गए 5, और दोस्त इसके बाद 11 में से 9 गए 2 2 225, यानी ये 15 का स्केयर, ठीक है, बन गई बात। हम कह सकते हैं कि 14 का स्केयर प्लस 15 का स्केयर, ठीक है, 30 स्केयर ऐड किए गए, तो ये 18 का स्केयर होना चाहिए प्लस 19 का स्केयर होना चाहिए। 18 का स्केयर 324 होता है, 19 का स्केयर 361 होता है, 4 और 1 इकाई अंक तो 5 बनेगा, छोड़ दो। 16 का स्केयर 256 होता है मेरे भाई, और 17 का स्केयर 289 होता है, 9 6 15 इकाई अंक 5 आएगा। 13 का स्केयर 169 होता है, 14 का स्केयर 196 होता है, 9 6 15 5 बनेगा, छोड़ दो। 11 का स्केयर 121 होता है, 12 का स्केयर 144 होता है, इस पे आगे बात बनी है। 11 का स्केयर प्लस 12 का स्केयर हो जाएगा, यानी कि इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर, अगले नंबर का स्केयर ऐड किया गया। अगला है 29वां, 37 से 100 तो 29 से 76, 24 का क्या होगा? अगर हम देखें 29 का 3 गुणा 86 87, इसका 3 गुणा मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से 21 1 2 3 3 और 2 11 111, इसका 3 टाइम 87, और 11 111 से ये 11 कम, इससे ये 11 कम, ये रहा, तो 24 गुणा 3 माइनस 11, 24 थी 72, 72 में से 11 गए 61, बी ऑप्शन, ठीक है भाई। चलिए साथियों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30, 196, 21 से 196, इक्कीस से 196 कैसे बनाऊंगा? अगर हम यहाँ कंपैरिजन करें, +7 28, 28 का कोई मल्टीपल है ये? 2 16 6, 28 3 से, देखो शाबाश, मल्टीपल है या नहीं है, बताओ भाई जल्दी से। 28, देखो इकाई का अंक 6 चाहिए, या तो मैं इसको 2 गुना करूं, 28 दूनी 56, 2 गुना पे नहीं होगा, 7 8 56 प्लस 7 गुना 7, क्या वहां भी बैठता है ये 7? चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, यानी +7 28 मल्टीप्लाई बाई 7, 56 6, ठीक है, ये तो बन गया। 28 और 7 कितना मेरे भाई? 45, 45 का 7 गुना कितना? 7 5 35 3, ठीक है,
29 और 7 कितना 36, 36 का 7 गुना कर दो, 7 6 42 का एक अंक 2, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन था शाबाश। क्वेश्चन नंबर 31, ये आ जाते हैं हमारे लॉजिकल वर्ड के। लॉजिकल वर्ड में क्या होता है, बस ये इसकी पोजीशन जरूर ध्यान रखना। कई बार क्या होगा, यहां तो ऑब्जेक्ट होगा और इस तरफ ऑब्जेक्ट से होने वाला काम होगा, तो सेम ऑर्डर में हमें ऑप्शन को पहचानना है मेरे भाई। एक तरफ अगर ऑब्जेक्ट यहां है, ऑब्जेक्ट से होने वाला काम यहां है, तो उसी तरीके से हम सिमिलर ऑप्शन पे जाएंगे, ऐसा नहीं आगे पीछे उसको कर देंगे। आप देखोगे नट एंड बोल्ट को रेंच से टाइट किया जाता है, स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से टाइट किया जाता है, तो नेल का काम किससे होता है, थोड़े से हैमर से होता है। 32वें पे आ जाओ, बर्ड घोंसले में रहता है, तो कैटल बार्न, मवेशी बाड़े में रहती है। नेक्स्ट, फिक्स ब्रेक, ठीक करना और तोड़ना, एक एंटोनियम का पेयर यानी उल्टा, यानी ऊंचा नीचा, आगे पीछे, दाएं बाएं, तो इस प्रकार के जो एंटोनियम का सेट हमारा। तो जल्दी से बताओ क्या बनेगा इसका। तो स्टार्ट बिगिन सेम है, स्वीट बीटर मीठा कड़वा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, पांडा बंबू, पांडा बांस को खाता है, तो कोआला यूकेलिप्टस इसको खाता भाई, यूकेलिप्टस। तो याद रखने की बात, इसको जरूर याद रखिएगा, जीके के अकॉर्डिंग होगा ये हमारा। आगे चलते हैं, पेन और स्वान, ये फीमेल हंस होता है, फीमेल हंस, और ये मेल हंस होता है। तो ऐसा ही मेल फीमेल का हमें पेयर चाहिए। शायद आप यहां ना समझ पाओ तो हिंदी में जरूर पढ़ लेना, वयस्क शिशु जादूगरनी जादूगर, इस तरफ फीमेल इस तरफ मेल, तो बी ऑप्शन, सोर्सर्स एंड मैजिशियन। कहता है शरीर क्रिया विज्ञान मानव शरीर, तो फिजियोलॉजी ह्यूमन बॉडी, तो ऐसा ही मानव विज्ञान डायनासोर सेल, पेट्रोलॉजी रॉक्स, पेट्रोलॉजी, तो ये जीके में भी आपकी हेल्प करेंगे। पेट्रोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ रॉक, स्टडी ऑफ रॉक को हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो मेरे भाई बिहार पटना हाई कोर्ट। आगे बढ़ो, 38, हिंदी देवनागरी, तो इंग्लिश की लिपि क्या है, इंग्लिश की लिपि लैटिन या रोमन, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, लैटिन या रोमन दोनों ठीक है। आगे चलते हैं, गुगली क्रिकेट, तो गैम्बिट, गैम्बिट किस में होता है, साइकिलिंग बास्केटबॉल नहीं, चेस, चेस में ही होता है, फिर चेस में, शतरंज। आगे चलिए, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन, नेनेटोलॉजिस्ट नवजात शिशु विशेषज्ञ, शिशु से इन्फेंट से। आगे चलते हैं मेरे भाई, इसी के साथ अगला है कैटरेक्ट, मोतियाबिंद आंख से संबंधित रोग है। एक्जिमा स्किन पे, एक्जिमा स्किन पे होने वाला रोग है, त्वचा से संबंधित, स्किन पे होने वाले रोग को एक्जिमा बोलते हैं। ठीक है यहां तक। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कहता है डिप्रेशन मूड, डिप्रेशन में मूड खराब होता है, इंसोमेनिया, इंसोमेनिया में एनिद्रा में क्या खराब होती है, नींद खराब होती है। ठीक है, स्लीप नाइट ड्रीम, सपने खराब होते हैं, मूड खराब होता है और सपने खराब होते हैं। नहीं, सपने आएंगे तो खराब होंगे, जरूरी थोड़ी कि सपने सबको है, ऐसा नहीं है। स्लीप यानी कि नींद खराब होगी। 43 जैकल होल रेन, सियार को, सियार की साउंड को बोलते हैं, यानी जैकल की साउंड होती है होल, साउंड ऑफ एनिमल, साउंड, साउंड बेस है ये हमारा क्वेश्चन। तो रेन की साउंड, हलचल गरज बूंदे टप टप, पीटर एंड पेटर। तो हिंदी में जरूर पढ़ लेना, जिस शब्द का आपको अर्थ नहीं पता मेरे भाई इंग्लिश के बहकावे में ना रहे, इंग्लिश मीडियम के चक्कर में नंबर मत कटवा लेना अपना, क्योंकि वहां एग्जाम हमारा मल्टीपल ऑफ लैंग्वेज में आता है। जो भी भाषा अच्छे से समझ में आए उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई इसी के साथ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 जेलर जेल में होगा तो क्यूरेटर कहां होगा, क्यूरेटर, क्यूरेटर म्यूजियम में होगा। भाई साहब जिस प्रकार जेलर जेल पे कमांड करता है तो क्यूरेटर को कौन संभालता है, क्यूरेटर किसको संभालता है, म्यूजियम को। जेलर जेल को मैनेज करता है तो क्यूरेटर म्यूजियम को मैनेज करता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 45 8-24 अच्छा क्वेश्चन आ गया भाई, फिर बताओ यार जल्दी से। 8 3 जा 24, 16 3 जा तो नहीं होगा, 12 का डबल 24 ये भी नहीं होगा, 12 8 96, 24 का 4 गुना 96, 16 पंजे 80, 20 का 4 गुना 80 बन गई बात, ठीक है। इधर निकालो इनको, 8 × 12 96
और 96 का 4 टाइम करना 24। मेरे भाई 16 पंजे 16 गुणा 5 80, 80 को 4 से डिवाइड करना 20। अब ऐसा ही अगर हम यहां से देखें तो 19 गुणा 12, 4 से डिवाइड किया ना 96, 4 3 12 19 30 57, ठीक है। ए ऑप्शन 19 इंटू 12 डिवाइड बाई 4 57। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कहता है 17 10 95 2 11 21, 17 10 95 2 11 21, 19 पंजे 95, पर वो तो 5 गुना नहीं है ना 21, वो तो 5 टाइम नहीं है। लॉजिक मिल गया। देखो ये इससे 10 ज्यादा है भाई साहब, ये इससे 10 ज्यादा है। अब सोचने की बात है 10 नहीं 85 ज्यादा है। ये 85 कहां से आया होगा, इसका 5 टाइम। ये 10 कहां से आया होगा, इसका 5 गुना। तो पहले का 5 गुना करके ऐड करेंगे। 20 पंजे 100 नहीं है, 19 पंजे 95 नहीं है, 24 पंजे 120 ये भी नहीं है, 10 गुणा 5 फोर्थ ऑप्शन। 10 इंटू 5 50 प्लस 6 करेंगे तब जाके 56 बनेगा। चलिए साथियों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने। 2 70 82 26 17 53, ऐसा ये जो अभी किया था। आप देखोगे ये इससे 12 ज्यादा है और 2 का 6 टाइम 12 होता है। ये इससे कितना ज्यादा है, 13 में से 7 गए 6, 13 में से 7 गए 6। और भाई आगे चले तो ये हो गया हमारा 4 में से गया 3 36, 36 36 36। वो मल्टीप्लाई मत करो, इसको प्लस कर लो, +10। यानी फर्स्ट के अंदर 2 में 10 प्लस करके 70 में ऐड किया तब जाके 82 हुआ, 82 हुआ। ऐसा ही अगर हम यहां कहें कि 26 में 10 ऐड किया और फिर 17 मिलाया तब जाके हमारा 53 हुआ, यानी फर्स्ट में 10 ज्यादा। तो ये हो जाएगा 10 89, नोट दो 11 89, 8 1 9 नहीं है। ये हो जाएगा हमारा 81, 8 1 9 नहीं है, 64 यही है। 8 और 4 12 2 1 14 और 1 15 152। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 मेरे भाई आपके सामने। 8 38 11 3 20 7, 8 का 4 गुना जमा 6, 3 का 4 गुना 12 नहीं है, 5 गुना -2 3 पंजे 15 ये भी नहीं है, 11 और 8 19 डबल 38, हाँ ये तो है। आ जाओ यार, 11 और 8 कितने हो गए मेरे भाई, 11 + 8 19, और 19 का डबल बैठा है बीच में 38, 7 और 3 10, 10 का डबल है बीच में 20, 5 और 3 8 का डबल नहीं है, 34 का डबल नहीं है, 4 और 2 6 का डबल नहीं है, 12 और 1 13 का डबल है, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, 5 14 24, 5 का डबल ऐड कर दो, 9 का डबल ऐड कर दो, ठीक है। इसका डबल इसमें ऐड कर दो मेरे भाई 14 में, तो हो जाएगा ये। तो 9 का डबल 18 जोड़ दो 24, 11 का डबल 22, ए ऑप्शन। यानी 11 का डबल 22, 22 आप इसमें ऐड करोगे तो यही तो है 34, है ना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट। कहता है 5 40 7 12 65 5, 5 × 35 5, 12 पंजे 60 और 5 65, ठीक है। 5 7 जा 35 + 5, मेरे भाई इन दोनों की गुणा 5 × 7 + 5 हो गया 40, 12 × 5 60 + 5। तो ऐसा ही हम छाटते हैं कौन सा, 9 पंजे 45, 5 3 दूनी 6 5 3 3 9 और 5, सेकंड ऑप्शन। 3 3 जा 9 + 5 14। अगला क्वेश्चन 51 52, बस यही है, 2 क्वेश्चन रहते हैं, जल्दी से बता दो। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दो मेरे भाई, क्या आएगा। बताओ जल्दी से क्या आएगा। देखो भाई साहब ध्यान दें, 8
जो ये 2 है ना, ये इसकी पावर बनेगा इज इक्वल टू 64। ये कुछ क्वेश्चन ध्यान रखने के होते हैं। 12 रेज टू पावर 1 तो 12, तो 4 की पावर 4, 8 की पावर 9 नहीं होगा, 10 की पावर 7 ये नहीं होगा, 6 की पावर 6 ये नहीं होगा, 4 की पावर 4, 4 रेज टू पावर 4 256। अगला लगिए 5 और 3 8 1 9 95। इन दोनों का जोड़ कितना हुआ 80 95। इन दोनों का जोड़ कितना हुआ 105। 105 से 5 ज्यादा 5 ज्यादा, तो अब अपना आंसर बता दो 13 और 8 21, 5 ज्यादा, ए ऑप्शन। मेरे भाई इसी के साथ एनालॉजी के कुछ टाइप मैंने कवर कराने की कोशिश किया जो आपके 2025 प्री और मेंस के एसएससी सीजीएल में आए हुए थे। तो यहां हमारी क्लास ओवर हो जाती है, इसकी सीट मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, कल मिल जाएगी सुबह। तो जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़े, क्लास कैसी लगी दोस्तों जरूर कमेंट कीजिए। अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर रिकमेंड करें कि हाँ एक बार पढ़ के जरूर देखो। प्रैक्टिस के लिए आइएगा, जैसे हमारी 25 डेज की सीरीज खत्म होती है मैं पूरा बिल्कुल जीरो से रीजनिंग का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूं। यहीं पे लगभग हमारे टॉपिक हो चुके हैं, शायद 7 या 8 टॉपिक हो चुके हैं। मेन टॉपिक में कवर करा के फिर बिल्कुल जीरो से हम सिलेबस को चलाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। रीजनिंग के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और जो मॉक टेस्ट हम लगा रहे हैं उसको भी जरूर अटेंड कीजिए। जिस बच्चे को लगता है कि हाँ मुझे रीजनिंग आती है, आप इस क्लास को स्किप कर सकते हो, आप मॉक टेस्ट में जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 10 से 12 मिनट में कैसे क्वेश्चनों को निपटाया जाता है वो चीजें वहां डिस्क्राइब की जाती है। बाकी तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, उम्मीद कर सकते हैं। जो ये चैनल आपके सामने टेलीग्राम चैनल सेम अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म के नाम से ही है, यहीं पे आपको पीडीएफ मिलेंगे। बाकी और प्रैक्टिस के लिए कंटेंट अवेलेबल है। किताबें बहुत सालों में जाके अपडेट होती है, लेटेस्ट क्वेश्चन ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं मेरे भाई, एक तो क्लास के बारे में जरूर कमेंट करना, और साथियों इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धीरे 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 जितना आप जुड़ोगे हमसे, क्लासेज उतनी ही बढ़ती रहेंगी। हो सकता है आने वाला टाइम में मैं डीएसएसबी के लिए एक अलग कोर्स लेके आ जाऊँ, रेलवे के लिए एक अलग कोर्स निकाल दें, एसएससी जीडी को हम अलग टारगेट कर ले, या दिल्ली पुलिस के लिए अलग कोर्स निकाल दे, या हरियाणा के लिए अलग कोर्स निकाल दें। तो जैसा आप रिकमेंड करोगे वैसा ही हम यहाँ पे कोर्स लेके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं कल। कल तो शिवरात्रि है, जहां तक है क्लास शायद नहीं हो पाएगी। अगर क्लास होती है तो मैं आपको टाइम बता दूंगा, टाइम तो 5 बजे का ही रहेगा। बाकी सभी को एडवांस में हैप्पी शिवरात्रि मेरे भाई। सभी के जीवन में ऐसे ही हरियाली बने रहे, भगवान शंकर आपके, ये मान लो जो आपके सपने हैं, भगवान शंकर जी से प्रार्थना करें कि आपके सभी सपने पूरे हों। मेरे भाई मेहनत करनी पड़ेगी, क्या पता आपकी किस्मत में भगवान ने यही लिखा हो कि मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। अगर भगवान आपके साथ है तो मेहनत आपसे करवाएंगे, तब जाके रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट डे। कल की क्लास होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना। नहीं होगी तो घर से ही मैं क्लास करवा दूंगा, एक मॉक टेस्ट लगा लेंगे। नहीं तो परसों मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।